क्या प्रशांत किशोर एक भी सीट ला पाएंगे? क्या लोग गवर्नमेंट जॉब के नाम पर तेजस्वी यादव को वोट करेंगे? क्या तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे या फिर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आएंगे? दोस्तों, बिहार में चुनाव है और चुनाव के साथ साथ तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है उनके घर में हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब का क्या लालच है या फिर गवर्नमेंट जॉब के नाम पर अब तेजस्वी यादव चुनाव जीत लेंगे? क्या उसका फायदा हो? यानी कि 2500 रुपए की माई बहन योजना की बात कही और साथ ही अब 30-30 हजार रुपए की बात कर रहे हैं। 10,000 रुपए उनके खातों में दिया जाएगा। ये नीतीश जी वाला उधार, भाजपा वाला उधार नहीं रहेगा। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त। 14 नवंबर 2025 बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं। बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने अब यह कह दिया है कि हर घर में गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। जिसके घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उसके घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनाया जाएगा, यानी कि उसके घर में गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में बेरोजगारी इतनी है कि चरम सीमा पर है। साथ ही बिहार जो है सबसे पिछड़ा राज्य आता है देश भर के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने कहा है कि हर घर में गवर्नमेंट जॉब होगी, क्या लोग गवर्नमेंट जॉब के नाम पर तेजस्वी यादव को वोट करेंगे? क्या तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर जिस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं, प्रशांत किशोर को जैसे ग्रोथ मिल रही है, क्या तेजस्वी यादव को उससे नुकसान हो सकता है? 51 सीटों पर जैसे अपने प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने उतार दिए, क्या तेजस्वी यादव को नुकसान होने वाला है या फिर एनडीए गठबंधन को नुकसान होने वाला है? क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर यानी कुर्सी जो है हिल रही है नीचे से, यानी कि वो तेजस्वी यादव के सामने डट नहीं पा रहा है, यानी टिक नहीं पा रहा। तेजस्वी यादव काफी ज्यादा भारी पड़ चुके हैं, यानी कि किसको? वो भी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 9 बार शपथ लेने के बाद अब मुख्यमंत्री शपथ 10वीं बार ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और रियलिटी को जानेंगे। क्या तेजस्वी यादव सरकार बनाने वाले हैं या फिर प्रशांत किशोर या फिर नीतीश कुमार? क्योंकि बीजेपी भी पूरी ताकत लगा रही है और साथ ही तेजस्वी यादव ने भी वादा कर दिया है कि हम घर घर में गवर्नमेंट जॉब देंगे, यानी हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब होगी। दोस्तों, अगर एक गवर्नमेंट जॉब अगर मिल जाती है तो फिर कितना फायदा है, यानी कि लोगों का फायदा ही फायदा है, क्योंकि बेरोजगारी जो है वो घट जाएगी। क्या तेजस्वी यादव ने पहले भी काम किया है? अगर तेजस्वी यादव ने पहले काम किया है तो बिल्कुल हालांकि कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि हमें ओनली 20 महीने चाहिए, यानी कि उन्होंने 20 साल लिए हैं लेकिन हम 20 महीने चाहते हैं। अगर 20 महीने में आपको काम करके ना दे तो आप मुख्यमंत्री पद से हटा देना, यानी कि तेजस्वी यादव ने 20 महीने मांगे हैं आपसे। और जब हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग ऐसा काम करेंगे जो आज तक इन्होंने 20 साल तक जो इन्होंने नहीं किया, तेजस्वी उसको 20 महीने में करेगा। क्या तेजस्वी यादव 20 महीने में काम कर पाएंगे? क्या लोगों को जॉब दे पाएंगे? अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या अगर आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो फिर क्या आप लोग तेजस्वी यादव को वोट देना चाहोगे? तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे? नीतीश कुमार ने 20 साल में कितने लोगों को जॉब दी? वही तेजस्वी यादव वादा करते हैं और वो दावा करते हैं कि उन्होंने 17 महीने के अंदर 5 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, यानी कि 5 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब दी। क्या आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए या फिर नीतीश कुमार और बीजेपी के नाम पर जो आप ऐसे ही चलते रहोगे? दोस्तों, 20 साल जैसे जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने राज किया है और उससे मुझे नहीं लगता है कि बिहार के अंदर जो है डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि अगर डेवलपमेंट हुआ होता तो आज भी, यानी कि 1948 में भी बिहार सबसे गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य था, 2005 में भी था, 2020 में भी है, यानी कि प्रशांत किशोर की इस बात को सुनिए। नीतीश कुमार 2004-05 में जब मुख्यमंत्री बने तो देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे निरक्षर, सबसे ज़्यादा पलायन, बेरोजगारी वाला राज्य था बिहार। और आज 2025 में भी देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन वाला राज्य बिहार ही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर खुद कहते हैं कि आजादी के बाद आज भी बिहार जो है सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है, जबकि अगर बात करें बिहार में बहुत सारे संसाधन हैं। अगर लोहे की बात करें, गोल्ड की बात करें, माइनिंग की बात करें, कोयला की बात करें, साथ ही अगर आपको बात करें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, बहुत सारी चीज यहाँ पर उपलब्ध थी, चीनी मिल तक यहाँ उपलब्ध था। लेकिन क्या हुआ? बिहार वैसा का वैसा ही रह गया। बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन सिस्टम, स्वास्थ्य व्यवस्था, साथ ही अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह हो चुका है। सवाल पूछता हूं नीतीश कुमार से, यानी नीतीश कुमार ने 20 साल के अंदर क्या किया है? दोस्तों, नीतीश कुमार ने क्या किया है? नीतीश कुमार ने अगर किया है तो कुछ नहीं, सिवाय
उलट फेर के, यानी कि कभी इस पार्टी में, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी में, कभी इस पॉलिटिकल पार्टी में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे। दोस्तों कुछ नहीं कर पाया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग एजुकेशन पे वोट दें, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वोट दें, डेवलपमेंट पे वोट दें, स्वास्थ्य सुविधाओं को जो ठीक करे उस पर वोट दें, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये सारी चीजें। जब तक आपका डेवलपमेंट और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा तब तक बिहार का विकास होना बहुत ही मुश्किल है। अगर बिहार का विकास करना है, मेहनत करनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो फिर आप सरकार अच्छी चुनिए, और सरकार जब अच्छी चुनोगे तभी कुछ होगा। दोस्तों प्रशांत किशोर जिस प्रकार से 0 से और 10 लेवल की राजनीति कर रहा है, वो उनकी राजनीति मुझे काफी पसंद आई है। यानी कि प्रशांत किशोर ने जो राजनीति शुरू करी वो भयंकर तरीके की राजनीति, और आज वो राजनीति ग्रोथ में है। यानी कि प्रशांत किशोर अकेले चलने के बाद गांधी की तरह चलते रहे, और आज जो है उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को स्टैब्लिश कर दिया बिहार के अंदर। यानी कि वहां लोगों की लाइन लगी हुई है टिकट लेने के लिए। वही बात करें, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, क्या उन वादों को पूरा कर पाएंगे तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव का कहना है कि वो हर घर में एक गवर्नमेंट जॉब देंगे, और उस गवर्नमेंट जॉब से क्या कुछ हो पाएगा? अगर बिहार सरकार पे जितना कर्ज है, बिहार अगर गवर्नमेंट जॉब घर घर में देगी, क्या उसको पूरा कर पाएगी? क्या उनकी सैलरी को दे पाएगी? ये सारी चीजें व्यवस्थाएं कर पाएगी? अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाते हैं, राहुल गांधी सरकार बनाते हैं, तो क्या उससे सरकार का, इंडिया गठबंधन का बिहार पर इफेक्ट पड़ेगा या बिहार का बदलाव होगा? दोस्तों बिहार में जिस प्रकार से डेवलपमेंट नहीं हुआ है, क्या ये डेवलपमेंट होगा? मैं आपको बता दूं दोस्तों, बिहार में जिस प्रकार से राजनीति आज के समय में हो रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी आपको समझना कि नेता कैसे लोगों के जज्बातों से खेलते हैं। यानी कि पहले तो बड़े बड़े बातें करेंगे, तेजस्वी यादव ने कहा है, लेकिन वही बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने बहुत बड़े बातें कर दी हैं। यानी बीजेपी ने भी कहा है कि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में देंगे। 75 लाख बहनें जुड़ चुकी। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। 10-10 हजार रुपए आप महिलाओं के खाते में दोगे, किस लिए दोगे भाई? लोगों को एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, रोडों की जरूरत है, अच्छे रोड होने चाहिए। लेकिन क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। नाम पैसे के नाम पर आप 4 रुपए आज 10-10 हजार रुपए दे दोगे, उसके बाद फिर कब तक? वही तेजस्वी यादव जी से भी मेरा सवाल है कि तेजस्वी यादव जी, क्या आप ऐसे ही लोगों को जो सपने दिखाते रहोगे या फिर हकीकत में भी बदलोगे? दोस्तों तेजस्वी यादव की राजनीति आज के समय में काफी पॉपुलर नेता है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को फर्स्ट चॉइस मानते हैं एज मुख्यमंत्री। यानी कि लालू प्रसाद यादव के बाद अगर कोई बंदा बिहार के अंदर काफी फेमस है और काफी चहेता है तो वो तेजस्वी यादव है। दोस्तों आरजेडी के अंदर लाइन लगी हुई है लोगों की, यानी कि वो टिकट लेने के लिए काफी ज्यादा लाइन लगाए हुए हैं। दोस्तों लाइन लगाने के लिए, यानी कि आपको पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लाइन हर कोई लगाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव आज के समय में एक उभरते हुए चेहरा है, साथ ही टॉप लेवल के लीडर है। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार एक समय के अभी के मौजूदा मुख्यमंत्री भी है, लेकिन उनकी अगर बात करें फन फॉलोइंग और साथ ही उनकी जो डिमांड, जो कितने परसेंट लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, दोस्तों उनको ओनली 13% और 15% लोग चाहते हैं। वही प्रशांत किशोर को 25%, 38% तेजस्वी यादव को। यानी कि तेजस्वी यादव की जो काफी ज्यादा डिमांड है बिहार के अंदर। अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाते तो बना पाएंगे क्या? क्योंकि प्रशांत किशोर उनका खेल बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों 51 लोगों की जो है कैंडिडेट्स लोगों की सीट जारी कर दी है, यानी कि इतने लोग चुनाव के लिए आगे मैदान में आ चुके हैं। प्रशांत किशोर ने जैसे ही ये अनाउंसमेंट किया उसके बाद जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन की जीत हो चुकी है। दोस्तों जो प्रत्याशी आए हैं वो सारे प्रत्याशी, मैं आपको बता दूं कि यादव एमवाई गठ संगठन और साथ ही जितने भी ओबीसी समाज से वहां से प्रत्याशी उठाए गए, और इससे सीधा सीधा नुकसान होता है तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव का ही नुकसान नहीं, एनडीए गठबंधन का भी नुकसान होता है, लेकिन एनडीए का कम होता है, तेजस्वी यादव का ज्यादा होता है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां से मुस्लिम, यादव और साथ ही ओबीसी समाज, SC ST समाज भी इकट्ठा होकर प्रशांत किशोर की तरफ जा रहा है। क्या प्रशांत किशोर एक भी सीट ला पाएंगे? क्या तेजस्वी यादव सरकार बना पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आएंगे? दोस्तों आपको क्या लगता है? दोस्तों जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग बिहार का भविष्य है। बिहार आज रो रहा है, बिहार के अंदर डेवलपमेंट की जरूरत है, बिहार के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, दोस्तों स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि बिहार के लोग पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक और साथ ही पंजाब में जाते हैं, यहां तक कि विदेशों में, दुबई में, UAE में जा रहा है। समझ रहे हो? बिहार को बहुत जरूरत है। लेकिन क्या है, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लेकिन लोग, गरीब लोग यहीं रह जाएंगे। उनका कोई बदलाव नहीं होगा, उनका कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। चेंजमेंट किसका होगा? नेताओं का। नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, लेकिन आपके बच्चे रिलीजन के नाम पर लड़ेंगे, गोलियां खाएंगे, लाठी खाएंगे, डंडे खाएंगे। आपके बच्चे जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे तो उस टाइम पर उन पर डंडे पड़ेंगे, पुलिस लाठियों से
पीट पीट के उनको लाल कर देगा। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि आपकी किस प्रकार से जो है आपका फायदा उठाया जा रहा है। यानी कि बिहार के अंदर जो राजनीति है आप लोग को समझने की जरूरत है, आपके बच्चों को समझने की जरूरत है, आपको आगे आने की जरूरत है, आपको ऐसे नेता को चुनने की जरूरत है जो बिहार का डेवलपमेंट करे, बिहार को आगे बढ़ाए, बिहार को ऐसे जो 20 साल से ऐसे चलता आ रहा है या फिर आजादी के बाद से जो है सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जा रहा है वो ऐसा ना रहे। क्योंकि बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, मखाने की सबसे ज्यादा खेती बिहार में होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, लीची का प्रोडक्शन बिहार के अंदर सबसे ज्यादा होता है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि बिहार किस लेवल का राज्य है। बिहार एक काफी ज्यादा जो है इमर्जिंग राज्य है, इमर्जिंग स्टेट है। दोस्तों बिहार को आप लोग समझ सकते हैं, बिहार इज नालंदा, बिहार एक एजुकेशन हब माना जाता था एक टाइम पर। बिहार आज बाढ़ से कहा रहा, जब बाढ़ आती है तो कोई उनका साथ देने वाला नहीं होता, वो गांव के गांव बैठ, बाढ़ में किसी ने किसको देखा, नहीं देखा ना। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं बिहार की राजनीति बहुत टॉप लेवल की, आपको समझने की जरूरत है। आगे बढ़िए और आप लोग बिहार के लिए सोचिए और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों को सच्चाई पता चल सके। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कीजिए, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।